हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम हैवी ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाने वाले हैं और इसमें हम पैड लगाएंगे, साथ ही हम इसमें नेट भी यूज़ करने वाले हैं। तो जो फैब्रिक है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का है। आप देखिए पूरा ही हैवी वर्क दिया हुआ है उसमें, और इसमें काफ़ी सारे कलर है, मल्टी कलर में ये दिया हुआ है। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो कटिंग करेंगे वो पहले हम पेपर पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम बना रहे हैं बोट नेक के अकॉर्डिंग 36 साइज़ का। तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर लेना है 15 इंच है, हाफ करेंगे 7.5 इंच, 1 इंच डाउन करेंगे और नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करनी है और क्रॉस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब 36 साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं तो बोट नेक के अकॉर्डिंग जो हमारा आर्मोल आएगा वो आएगा 7 इंच पर। 7 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। चेस्ट है 36, उसका फोर्थ पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। अब जो क्रॉस लाइन है उसका सेंटर लेंगे हम और मार्क कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से हमें लेंथ लेनी है ब्लाउज़ की 15 इंच है, 1 इंच प्लस करेंगे, मार्जिन का 16 इंच लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट है 30, उसका फोर्थ पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। अगर आप चाहें तो जो डार्ट है वो आप 3 इंच भी कर सकते हैं, जिसका भी थोड़ा हैवी साइज, हैवी चेस्ट का मेज़र हो, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ की। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 0.75 इंच अंदर के साइड पर लेना है और इस तरीके से गोलाई देनी है। गोलाई हमने इसकी दे दी है। इसके बाद यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे। यहाँ पे 3 इंच और डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट में 1 इंच लेकर शेप देना है। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। ये देखिए इतना एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ से 1 इंच लेकर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पार्ट जो पूरा है हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से 0.25 इंच की मार्किंग करके इस तरह से शेप देना है। शेप देने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। इस तरह से शेप दे दिया हमने प्रिंसेस कट का। अब जो नेक की विड्थ है, यहाँ से हमें रेडी शोल्डर जो है वो 2 इंच रखना है। लेंथ हम इसकी 7.5 इंच रखेंगे। नेक की जो लेंथ है वो हमने 7.5 इंच रखी है। आप जितना पहनते हैं आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क किया, यहाँ पे 1 और 1 के साइड से फिर 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। इधर से 4 इंच लेकर राउंड शेप देना है। यहाँ से हमें 6 इंच रखना है या आप 5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 इंच रखकर इस तरीके से शेप दिया है। तो जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है वो माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच पे मार्क किया। 2 इंच के बाद ये वाला जो पार्ट है वो हमारा 1 इंच की मार्किंग करते हुए ये पूरा हमारा कट हो जाएगा और ये वाला शेप हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है, ठीक है। तो पहले आपको 2 इंच की मार्किंग करनी है, फिर 1 इंच की और फिर 1.5 इंच की। और जो 1 इंच वाली मार्किंग होगी वो हमारी यहाँ पर माइनस हो जाएगी, यानी कि उतने पार्ट में हमारा बॉडी का गैप दिखेगा, शेप दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से 2, 1 और 1.5 इंच का राउंड दिया है। जो हम बैक वाला करेंगे तो वो भी जैसे हमने यहाँ पर 2 इंच लिया है, फिर 1 लिया है, फिर 1.5 इंच लिया है, तो हमें बैक वाले पार्ट में भी आपको वैसा ही लेना होगा। और जो हमने नेक की जो लेंथ है वो 4 इंच रखी है ऊपर वाले नेक में, तो वहाँ पे आपको 3 इंच लेना है। और जो वी शेप दिया है हमने नेक का 7.5 इंच पर, तो वो बैक वाले पार्ट में थोड़ा सा डीप जाएगा। जितना आप नीचे के साइड पर डीप रख सकते हैं उतना चला जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैक वाला पार्ट रेडी करना है। मैं आपको सिर्फ फ्रंट की डिज़ाइन ही बता रही हूँ, क्योंकि बैक वाली जो है वो फ्रंट में जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बैक में बनानी है। और जो हमारा ये छोटा वाला जो पार्ट आया है वो हम नेट फैब्रिक का बनाएंगे। यहाँ पे टक्स पॉइंट है तो कट लगाना है। यहाँ पे हम पैड अटैच करेंगे और फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो हमारी हो गई है। ये देखिए इस तरह से। तो ये वाला पार्ट नेट फैब्रिक का आएगा। ये देखिए ये नेट फैब्रिक। यहाँ पर हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है 1/2 इंच, क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे साथ में स्टिच होंगे। इसकी मार्किंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। ये देखिए
तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग है वो लाइनिंग फैब्रिक कर ली है और दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। और ये वाला बैक वाला पार्ट है जिसमें हमने आई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। ठीक है, तो इनकी कटिंग कर ली और फ्रंट वाला पार्ट जो है उसके 2 लाइनिंग कट करना है क्योंकि इसमें हम पैड भी अटैच करेंगे। मैन फैब्रिक पर रखकर कट किया। जो हमारा बैक वाला पार्ट है और फ्रंट वाला पार्ट है जो हमें नेट में कट करना था, तो मैंने नेट को डबल लिया है क्योंकि सिंगल अगर हम करेंगे तो वो बहुत ही पतला हो जाएगा, बहुत ट्रांसपेरेंट होगा। तो मैंने इसको डबल लिया है ताकि हमें स्टिचिंग में भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए सेंटर वाला जो है इसको कट कर दिया है बैक वाले पार्ट को, क्योंकि वहाँ पे हमारे पूरी ऊपर से नीचे तक आई हुक की पट्टी आएगी। और नीचे के साइड हमने इसमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। तो नीचे के साइड हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। इसमें देखिए पेपर पेस्टिंग की है और जो मैन फैब्रिक है उसमें हमने ऑलरेडी एक लाइनिंग स्टिच करके रखा है और जो दूसरा लाइनिंग है जो हम नेक पर पेपर पेस्टिंग करके रखा है। अब इसको हम इसके ऊपर रख कर और नेक को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमारा ये नेट फैब्रिक है पहले हम इसको रेडी करेंगे क्योंकि नेक हम रेडी करेंगे क्योंकि ऊपर हमें नेट वाला पार्ट पे अटैच करना है। तो 2 नेट लिए हमने यहाँ पर, दोनों को सेम साइज़ में ही कट किया है साथ में ही। अब दोनों को बराबर से रख कर हम पहले नेक को स्टिच करेंगे, फिर आइट साइड वाले पार्ट स्टिच करेंगे। साइड से स्टिच कर लेना है। इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से पलट कर फिनिशिंग दे देनी है, इसमें एक स्टिच लगा देंगे। ये देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ निकाल लेना है इसे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्रॉस में पट्टी कट की है, जैसे कि हम पाइपिंग के लिए क्रॉस में ओरेप में कट करते हैं वैसे ही कट करके और एक साइड से फोल्ड करके हुए हमें इसको स्टिच कर देना है। तो देखिए स्टिच कर दिया। अब मुझे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैं उसको कट करके और जितना मुझे फोल्ड करना है उतना मैं फोल्ड करूँगी। तो फोल्ड हमें इतना करना है ऐसे कि जो हम राउंड वाला नेक है उस पर भी हम इस तरह से पट्टी लगा पाएँ। तो इतना ही फैब्रिक आपको यहाँ पर यूज़ करना है फोल्ड के लिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे स्टिच करना है। ये देखिए मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कट करूँगी और इसको जो फोल्ड करेंगे तो वो उतना ही फोल्ड होना चाहिए जितना हमारा पहला वाला पार्ट जो है उसमें लगाया था उतना फोल्ड हुआ था, वो सेम बराबर फोल्ड करेंगे। और इसके बाद हम नेक पर लगाएंगे। तो नेक पर भी हमें क्रॉस ओरेप पट्टी ही लगानी है। इसको भी हम फोल्ड करते हुए लगाएंगे। और इसको जो है ज़्यादा खींचते हुए नहीं लगाना है और नॉर्मल तरीके से हम इसे लगाएंगे क्योंकि अगर आप खींचेंगे तो जो हमारा नेट फैब्रिक है उसमें क्रीज आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से लगाया। अब ये मुझे पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो पहले मैं इसको थोड़ा कट करूँगी ताकि इजीली ये फोल्ड हो जाए।
देखो तो मैंने इसको कट किया। अब यहाँ से हम साइड से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब इसमें देखिए फिनिशिंग नहीं दिख रही। अगर आप इस पे एक बार प्रेस करेंगे ना तो ये इस टाइप से फिनिशिंग आ जाएगी। और अगर आपके पास नॉर्मल प्रेस है ना तो आप इस पे ऊपर हैंकी रखकर या कोई भी कॉटन का फैब्रिक रखकर ही प्रेस करिएगा, वरना जो आपका नेट है वो चिपक सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर डिज़ाइन बना ली है और उसको अच्छे से सेट कर लेना है। जितना हमने मार्जिन ऐड किया था आपको उतना ही अंदर के साइड पर इसको दबाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे और दोनों साइड के जो शोल्डर वाले गैप है वो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया। साइड से एक स्टिच और लगा देना है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो इस पर भी हमने एक लाइनिंग को स्टिच किया है और दूसरे पे हम पैड अटैच करेंगे। तो जब हम स्टिच कर रहे हैं तो मैन फैब्रिक के साथ सिर्फ मैन फैब्रिक को ही स्टिच कर रहे हैं, दूसरा लाइनिंग जो है वो हमने यूज़ नहीं किया है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद लाइनिंग को स्टिच करना है। दूसरा लाइनिंग भी स्टिच करेंगे। लाइनिंग को स्टिच करने के बाद कफ्स लिए हमने 36 साइज़ के। इसको इस तरह से प्लस का साइन बनाना है दोनों साइड से फोल्ड करते हुए, और प्लस के साइन पर जो हमने कट लगाया था टक्स पॉइंट का उसको कफ के ऊपर रखकर स्टिच करना है। दूसरा भी स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद सेंटर डार्ट लगानी है, क्योंकि सेंटर डार्ट अगर लगाते हैं तो ब्लाउज़ की फिटिंग और जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही परफेक्ट आती है। ये देखिए सेंटर में क्रीज दिख रहा है, तो जहाँ पे हमने पैड अटैच किया है, स्टिच किया है, वहीं पर आपको इस तरह से ये स्टिच लगा देना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके इसको सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको प्रेस करके सेट कर लिया, और जो इस पर प्रेस करते हैं ना वो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए दोनों साइड से, दोनों साइड के जो पार्ट है वो दोनों साइड पर ही रखकर स्टिच कर प्रेस करते हैं। ठीक है, जिससे उसमें फिनिशिंग आती है। उसको चारों साइड से स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमने 1.5 इंच का शेप दिया है सेंटर पर, वी शेप टाइप का, और इस पर हम क्रॉस में पट्टी लगाकर कट करेंगे। ये देखिए सेंटर पे कट लगाना है और फिर इसको स्टिच करना है। ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे।
ये देखिए स्टिच कर दिया है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।